कथा श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की। योगियों ने गोरखनाथ को बताना। गुरु जी का इस तरह से शस्त्रधारी होकर आना और पीपल को हरा भरा करना देखकर नानक मते के योगी दौड़कर गोरखनाथ के पास चले गए और उसको बताया कि पहले जिस स्थान का नाम आप जी के प्रताप के कारण गोरखमता था, परंतु फिर जब आप जी से वहाँ चर्चा करके श्री नानक जी ने विजय प्राप्त कर ली थी, तो उसका नाम नानकमता प्रसिद्ध हो गया था। वहाँ एक सिख दिए झाड़ू की सेवा के लिए टिक गया है। हमने उसको वहाँ से चले जाने को कहा, परंतु उसने जब हमारा कहना न माना तो हमने उस पीपल को आग लगाकर जला दिया, जिसके नीचे बैठकर इनके गुरु ने आपके साथ चर्चा की थी और जिसको यह अपने गुरु की यादगार समझकर मानते थे। हमारी इस कार्रवाई को देखकर वहाँ के सेवादार सिख ने अपने गुरु को पंजाब देश से बुला लिया, जिसने आकर अपनी शक्ति से उस जले हुए पीपल को फिर से हरा भरा कर दिया है। गुरु शस्त्रधारी और जीव घाती है। उसके साथ और भी जीव हत्या करने वाले आदमी हैं, जो हर रोज ही जंगल में से जानवर मारकर लाते हैं और पका कर खाते हैं। अपने चेले से योद्धाओं की सारी बात सुनकर गोरखनाथ ने कहा कि गुरु नानक देव जी की गद्दी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, मेल रखना ही उचित है। गोरखनाथ की बात को सुनकर भर्तरीनाथ, जंगरनाथ आदि सिद्ध बोले कि अब यहाँ गुरु नानक देव जी की नहीं है, हम अपना स्थान गुरु जी से ज़रूर छुड़वाएंगे। इनकी बात सुनकर गोरखनाथ ने कहा, अगर यह बात है तो जाओ, आज ही जाकर अपना स्थान ले लो, इससे आपका बहुत यश होगा। योगियों ने गुरु जी को करमाते दिखाना और पराजित होकर दौड़ जाना। गोरखनाथ का यह वचन सुनकर योगी गोरखनाथ को आदेश देते हुए चलकर गुरु जी के पास नानक मते आ गए। गुरु जी के पास बैठकर जंगरनाथ ने कहा कि आप जैसे गृहस्थियों का हमारे साथ, जिन्होंने संसार के सब पदार्थों को त्याग दिया है, झगड़ा करना अच्छा नहीं है। इस कारण हमारे इस पुराने स्थान गोरखमते को आप छोड़कर चले जाओ। गुरु जी ने हंसकर कहा कि आपका मन ममता में फंसा हुआ है। किसी स्थान अथवा पदार्थ में अपनत्व रखना योगियों का काम नहीं है। आप अपने आप को त्यागी कहते हुए भी ममता में फंसे हुए हो। गुरु जी के यह वचन सुनकर योगी अपनी अजमत दिखाने के लिए आकाश में उड़कर पत्थरों की वर्षा और आग की चिंगारियां उड़ाने लगे। मिट्टी कंकरों की जोरदार आंधी चल पड़ी। बड़े बड़े भयानक रूप धारण करके मुंह से मार लो की आवाज़ें करके सिखों को डराने लगे। फिर साथ ही साथ शेरों और सांपों के भयानक रूप धारण करके और फुकारे मारने लगे। इन कौतुकों से सिखों को हैरान होते देखकर गुरु जी ने कहा, आप चुप करके तमाशा देखते रहो, इनकी सारी शक्ति अभी नष्ट हो जाएगी। गुरु जी ने यह वचन करके जब ऊपर नज़र करके सिद्धों को देखा, तो जहाँ भी कोई सिद्ध जिस भी आकार में था, वहाँ ही उसको आग जलाने लगी। इस अग्नि से व्याकुल होकर सिद्ध दौड़कर गोरखनाथ के पास चले गए और रख लो की दुहाई देकर उसकी शरण पड़ गए। गोरख ने कहा, आपको मैंने पहले ही समझाया था कि गुरु नानक देव जी की गद्दी से झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, परंतु आपने मेरी बात न मानी, तो अब मान गवाकर दौड़े आए हो। इस तरह गोरखनाथ ने उनको बहुत लज्जित किया। गुरु जी का वापस पंजाब आना। सिद्धों को नानक मते से निकालकर गुरु जी ने पंजाब को लौटने की तैयारी कर ली। चलने से पहले गुरु जी ने इलाके के सिखों को बुलाकर कहा कि यहाँ विघ्न डालने वाले योगी अब गुरु स्थान का अपमान नहीं करेंगे। यह नानक मता अब अटल रहेगा, इसको कोई भी नहीं मिटा सकेगा। इस प्रकार सब कुछ ठीक करके और भाई अलमस्त को धैर्य देकर गुरु जी नानक मते से चलकर सुरस्ती नदी पर आ गए। यहाँ स्नान और कुछ विश्राम करके यमुना नदी को पार करके थानेसर आ गए। थानेसर आप जी ने गुरु नानक देव जी तथा गुरु अमरदास जी की धर्मशाला में डेरा किया।
कुछ दिन यहाँ डेरा करके श्रद्धालु संगत को नाम दान का उपदेश देकर आप वहाँ से चलकर डरौली अपने परिवार के पास पहुँच गए। आपके दर्शन करके और योगियों पर विजय प्राप्त करने के लिए सारे हाल परिवार तथा सिखों को सुनाए। उनके परिवार को बहुत खुशी हुई। श्री गुरुदत्ता जी का जन्म। डरोली निवास के समय माता दामोदरी जी की कोख से कार्तिक पूर्णिमा में गुरु जी के घर साहिबजादे ने जन्म लिया। सारे परिवार और सिख सेवकों में बहुत खुशियां मनाई गई। 1.25 महीने के बाद गुरु जी ने इस बालक का नाम गुरुदित्ता रख दिया। वैशाखी का मेला करना। चैत्र महीने के व्यतीत होते ही जब वैशाखी आई तो गुरु जी के दर्शन करने के लिए चारों दिशाओं से सिख सेवक घुमड़ घुमड़ कर बहुमूल्य भेंट लेकर आए। एक बहुत बड़े पंडाल के नीचे गुरु जी का दीवान सजा। वैसाखी वाला सारा दिन संगत भेंट हाजिर करके गुरु जी के दर्शन उपदेश के द्वारा मनोकामना पूर्ण करके कृतार्थ होती रही। डरोली से यह रौनक देखकर जब कुछ सिखों ने अमृतसर आकर बाबा बुड्ढा जी और भाई गुरदास जी को गुरु जी की कुशलता बताई तो सारी संगत की प्रार्थना स्वीकार करके बाबा बुड्ढा जी ने गुरु जी को एक सिख के हाथ चिट्ठी भेजी कि आप अमृतसर आकर संगत को दर्शन दो। संगत बहुत उत्सुक है। इसका उत्तर गुरु जी ने यह दिया कि हम जल्द ही अमृतसर आ रहे हैं, परंतु जब तक हम अमृतसर नहीं आ जाते तब तक आप सब मिलकर प्रेम से गुरु शब्द पढ़ा करो, जो दोनों लोकों में सिख की रक्षा करने वाले हैं। अमृतसर शबद चौकी नियत करनी। जब गुरु जी की चिट्ठी आई तो सब संगत ने बहुत खुशी मनाई। बाबा बुड्ढा जी ने गुरु जी के हुक्म की पालना करने के लिए संध्या समय संगत को साथ लेकर अमृत सरोवर के चारों ओर बड़े प्रेम से 4 घड़ी रात गई तक शब्द वाणी पढ़नी और फिर समाप्ति के बाद अरदास करनी कि सच्चे पातशाह मेहरबान गुरु जी यहाँ आकर संगत को दर्शन दो। संगत आप जी के दर्शन के लिए उत्सुक है। बाबा जी इस तरह रोज़ नियम सहित चौकी पर चढ़ाकर समाप्ति पर गुरु जी के आगे दर्शन देने की अरदास करते थे। गुरु जी ने अमृतसर आना। सिखों के मन की श्रद्धा और उत्कट प्रेम को अनुभव करके गुरु जी डरोली से तैयारी करके अमृतसर को चल पड़े। रास्ते में गांवों की संगत को दर्शन उपदेश द्वारा निहाल करते हुए रुकते रुकते तरन तारण पहुँच गए और एक दिन यहाँ पर विश्राम करके अमृतसर को आए। अमृतसर की संगत आप जी के स्वागत के लिए आई और शब्द कीर्तन करते हुए आपको हरमंदर साहिब ले आए। गुरु जी ने साहिबजादा गुरुदित्ता जी को माथा टिकाया और कड़ा प्रसाद की देग बंटवाई। इस समय सिख संगत ने बहुत खुशी मनाई। नानक मते जाते समय गुरु जी ने जो अपना सैनिक शस्त्र आदि सामान और योद्धे करतारपुर भेज दिए थे वह भी वापस अमृतसर मंगवा लिए और पैंदे खां भी अमृतसर आ गया। सिखों के प्रति उपदेश। अमृतसर गुरु जी के 2 समय सुबह शाम दीवान सजते और सिखों की मनोकामनाएं पूरी करते। आसपास के सिख सेवक भेंट लेकर आप जी के दर्शन करने आते और उपदेश लेकर अपना जीवन सफल करते। एक दिन आप जी के एक प्रेमी सिख दरगाही भंडारी ने प्रार्थना की कि महाराज कोई सिख गुरबाणी के संबंध में चर्चा करके आपस में लड़ते झगड़ते अपनी अपनी बात पर डटे रहते हैं, इसका उपाय बताओ जिससे आपस में सिख झगड़ा ना करें। गुरु जी ने कहा, चर्चा चाहे 4 प्रकार की होती है, परंतु गुरु सिखों के ग्रहण करने योग्य 2 प्रकार की चर्चा होती है। एक होती है वेद चर्चा, दूसरी होती है हेत चर्चा। वेद चर्चा यानी प्रेम भाव से उत्तर प्रश्न करके एक दूसरे की तसल्ली करनी, और हेत चर्चा ईर्ष्या रहित होकर प्रेम भाव से खंडन मंडन करके एक दूसरे की तसल्ली करनी।
सिखों के त्यागने योग्य 2 प्रकार की चर्चा, जल्प चर्चा और वितंड चर्चा। जल्प चर्चा अपनी बात की पुष्टि के लिए दूसरों की बात को रद्द करके झगड़ा करना, और वितंड चर्चा दूसरे का पक्ष खंडन करने के लिए छल कपट और झूठ का सहारा लेकर अपने पक्ष को सिद्ध करने का यत्न करना। गुरु के सिख को किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, सबके मन में खुशी पैदा करनी चाहिए। एक दिन गुरु जी के पास एक सिख जिसका नाम जमाल था वह आया। उसने माथा टेककर प्रार्थना की कि महाराज मुझे अपना सिख बना लो, उपदेश बख्शो जिससे सुख की प्राप्ति हो। गुरु जी ने कहा तुम गुरबाणी पढ़कर उस पर विचार किया करो और प्रेम से इसे मन में धारण करके उस पर अमल किया करो। तुझे सुख प्राप्त होगा और तुम्हारा कल्याण भी हो जाएगा। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, कोई कमी नहीं है, सब एक समान है। चेतन भी सब में एक समान भेद रहता है। फिर जमाल ने कहा कि महाराज अगर सब में एक ही चेतन है तो फिर एक के खाने में सारे तृप्त क्यों नहीं हो जाते, और एक को ज्ञान हो जाने से सबको ज्ञान क्यों नहीं हो जाता। गुरु जी ने कहा कि जितने भी कर्म यानी घड़े और मठ यानी कोठे देखते हो सब में एक ही आकाश दिखता है, परंतु जब किसी एक घड़े में कोई और चीज़ डाल दी जाती है उसमें आकाश दिखना बंद हो जाता है और दूसरों में ज्यों का त्यों दिखता रहता है। फिर देखो आकाश रूपी अंधेरा सब कोठों और स्थानों में होता है, परंतु जिस कोष्ठ अथवा स्थान में दीपक जलाया जाए प्रकाश उसमें ही होता है, दूसरों में अंधेरा ही रहता है। इसी तरह 1-2 भोजन खाने से चेतना को तृप्ति नहीं हो सकती और एक को ज्ञान होने के कारण दूसरों को ज्ञान नहीं हो सकता। जिस तरह तारों का प्रतिबिंब सारे जल में भासता है परंतु होता सबसे न्यारा है, इसी तरह ही निर्णय ब्रह्मांड सब में होता हुआ न्यारा है। जो इस बात को समझ लेता है वह बुद्धिमान है। यह वचन सुनकर जमाल ने सिक्खी धारण कर ली और प्रेम से सिक्खी की कमाई करने लगा। इसी प्रकार एक दिन गुरु जी के पास कुको, वदावद और अनंता आए। प्रार्थना की कि महाराज गुरु नानक देव जी ने कड़ा प्रसाद को ही प्रसाद क्यों अंगीकार किया है और किसी मिठाई या भोजन को स्वीकार क्यों नहीं किया है। गुरु जी ने कहा कि जिस तरह अवतारों में गुरु अवतार उत्तम है वैसे ही भोजनों में कड़ा प्रसाद उत्तम है और सतनाम का उपदेश सारे उपदेशों में श्रेष्ठ है। एक दिन गुरु जी को निवला और निहाल ने पूछा कि महाराज हमारा उद्धार किस तरह हो, हमें उपदेश हो। गुरु जी ने कहा कि जिस तरह सब लकड़ियों में आग होती है परंतु यत्न के बिना प्रकट नहीं होती, फिर जैसे दूध में घी होता है परंतु दूध को बिलौने के बिना उसमें से घी हाथ नहीं आता, इसी तरह सद्गुरु जी के शब्द उपदेश को मन में न वसाया जाए तब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। गुरु जी के यह वचन सुनकर दोनों ने गुरु जी के उपदेश को मन में धारण कर लिया। इस तरह और भी असंख्य सिख गुरु जी के पास दर्शन करने आते और गुरु जी से सतनाम की महिमा, धर्म की कमाई की महत्ता, सत्संगत करना और जप तप तीर्थ आदि के संबंध में उपदेश ग्रहण करके अपना जीवन सफल बनाते। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।